भगवान की, जन्मोद्भवदाता मई जन्मानी माता की, कुंकुम आचार्य भगवान की, नेमिचंद सिद्धांत देव की, ब्रह्मदास सूर्यदेव की, विशेष प्रथमाचार्य चातुर्वर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की, सत्यजी पट्टाधीशाचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज की, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पसी सुसागर जी महाराज की, इनका महाराज की, महाराज की जय, समस्त की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। द्रव्य संग्रह में जीव और अजीव ये दो ही द्रव्यों को मुख्य करके उन्होंने बताया है। और जीव की शक्ति क्या है और अजीव की शक्ति क्या है, दोनों शक्तियों को सामने रखा है। जब जीव अपने आप को पराधीन कर लेता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती है, और जब जीव अपने आप को स्वाधीन कर लेता है तो उद्गल की शक्ति क्षीण होती है। पूरी कहानी इतनी सी। हम लोग पर से प्रभावित होते हैं, इसलिए पराधीन होते हैं। पर तो हमसे प्रभावित होता नहीं। उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काले हमसे प्रभावित नहीं होता, हम इनसे प्रभावित होते। वो तो अपने स्वभाव में अपनी गति में गमन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इन उद्गलों के स्वरूप से प्रभावित, अजीब के स्वरूप से प्रभावित होकर के अपने आप का पतन कर लेते हैं। तो जीव अधिकार के बाद उन्होंने अजीव अधिकार बताया, और अजीव अधिकार में उन्होंने उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल इनके स्वरूप को बताया, और उनके स्वरूप में उनकी गतिविधियां क्या हैं, उनका सहयोग क्या है, उसके बारे में बताया। और उसके बाद अब जीव अधिकार के बाद, अजीव अधिकार के बाद आश्रव आदि अधिकार चल रहा है। तो आसो बंधन संबंध निजा मुख्य सपुण्य पावा, जीवाजीव विशेषा, ये जीव और अजीव के ही विशेष भेद हैं, कोई अलग से नहीं है। आश्रव बंध संबंध निजा मोक्ष ये जो हैं पुण्य पाप जीव और अजीव के ही संयुक्त भेद हैं। तो कल बताया था कि आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है वो परिणाम भाव आश्रव, और जो कर्म आ जाता है वो द्रव्याश्रव। तो जैसे नाव में छेद है, तो छेद तो है भाव, और उसके द्वारा पानी आ रहा है वो द्रव्य। एक जगह समझ लो, वो सब जगह काम आए। तो भाव आश्रव का स्वरूप क्या है, वो अंतरंग परिणामों में कौन से छेद हैं जिसके कारण कर्म आते हैं, उसके बारे में अब गाथा पढ़ रहे हैं। मिच्छत्ता विरदीपमाद योग कोहा ऊधा ददोत्थविन्नीया पाण 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 दशतीय चरु तमचोरेदादुक्को वश्य। मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि कथा जानना चाहिए। पण माने 5, पण माने 5, पण 10 माने 15, 3 माने 3, चतु माने 4, कम सो इनका क्रम। ये पुब्बस्व भेदा पूर्वाश्रव में भाव आश्रव के भेद हैं। तो मिथ्यात 5 हैं, अवरति 5 हैं,
और प्रमाद 15 है, योग 3 है और क्रोध आदि कसाय 4। ये संक्षेप से उन्होंने बताए हैं। कहाँ पे बैठा है? तो नीचे काय को बैठा है? तो यहाँ पर जो भाव आश्रव हैं, हमारे 5 प्रकार की भाव कर्म को लाते हैं। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवृति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रव के भेद हैं और आगे भी जो है इसके भेद प्रयोग होकर के बहुत सारे हो जाते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण उत्तर पत्तियों के कारण और भी भेद प्रयोग हो जाते हैं। तो 5 मिथ्यात, 5 अवृति, 5 पापों का त्याग नहीं होना, 5 अवृति और 15 प्रमाद, 3 योग और 4 क्रोधादि कसाएं, ये सब मिलकर के भाव आश्रव के भेद हैं। अब मिथ्यात के बारे में हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि मिथ्यात किसे कहते हैं। तो सही चीज को गलत मानना मिथ्यात और गलत चीज को सही मानना मूर्खता है। मिथ्यात और मूर्खता में दोनों में आपको अंतर समझ में नहीं आता, आप अंतर नहीं करते। दिक्कत यही होती है। इसलिए क्या होता है कि अपन स्वरूप भेद और स्वामी भेद से हर बात को मिथ्यात की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो 5 प्रकार का मिथ्यात उन्होंने बताया। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। याज्ञिक आदि ब्रह्म जो है विपरीत मिथ्यात के धारक हैं। बौद्ध मत वाले एकांत मिथ्याती हैं, तापस विनय मिथ्याती हैं, इंद्राचार्य संशय मिथ्याती, मस्करी आदि अज्ञान मिथ्याती है। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय है इनकी मान्यताएं जो सच्चाई से विपरीत चली जाती हैं वो सब मिथ्यात की कोटि में आ जाती है। क्या कहोगे उनको कुछ? पूरा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज से।
तो इस प्रकार से जो 5 विख्यात हैं और 5 पापों का त्याग नहीं करना, 5 अवृत्ति, और मन और इंद्रियों की प्रवृत्ति से 6 भेद, 6 काय की रक्षा नहीं करना, 12 प्रकार की अवृत्ति भी होती है, और 15 प्रकार का प्रमाण, 4 भी कथा, 4 कथाएं, 5 इंद्री, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार की प्रमाद और मन वचन काय का व्यापार एक योग। इस तरह से क्रोध मान माया लोभ 4 कथाएं, ऐसे सब मिला करके सब पूर्व आश्रव भाव आश्रव के भेद। ये भाव अपने अंदर उत्पन्न होते हैं। अच्छी वस्तु को देख करके जब गलत भाव हो तो समझ लेना मिथ्यात्व है। बार बार बताते हैं कि मीठा दूध पीने में कड़वा लग रहा है तो तेरे जीव में जो कड़वाहट है वह मिथ्यात्व की है। दूध तो मीठा ही है, ये भाव आश्रव के बारे में बताया। अब द्रव आश्रव क्या है वो बता रहे। नाना वर्णादीनम योगम जम उग्गलम क्षमास्तवरी दवासवो शनियो अनियर्भियो इनाखारो योगं जं पुग्गलं समासवदे दवासवो जनेयो अनेय भूतेयो जिनाखारो। हाँ, जो पानी आ गया है उससे वो द्रव आश्रव है। ऐसे ही आज जो वर्णाएं आती हैं वह ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप वर्णाएं आती हैं। जो उद्गत द्रव है वह कर्म रूप होता है, जिसे जिनन भगवान ने अनेक भेद वाला द्रव्याश्रव बतलाया है, वो जानना चाहिए। तो इनकी सबकी 148 प्रक्रिया हो जाती है। ज्ञानावर्णादि को शुरू करके 5, 9, 28 है, नामकरण की 93, गोत्र की 2, अंतराय की 5, आयु की 4, सब मिल करके उत्तर प्रक्रिया 148 हो जाती है। 8 कर्म का ठाट, 8 कर्म की प्रक्रिया। तो ये अपन तत्वार सूत्र में ही पढ़ के आ गए और भी आगे पढ़ेंगे, बार बार सुनते रहेंगे। ये आश्रव का कथन इन्होंने 3 गाथाओं में कर दिया। माने द्रवाश्रव भावाश्रव करके उसको बता दिया। अब बंध की प्रक्रिया बताते। वभ्यधिकं मम ज्ञेनेदु कीदन भावे बंधोषु कम्माद पदेशानम् अन्योन्य पविषणं गिरो प्रत्यधिकं मुझे भावेन भावनं दोषो कामादपदेशा अयोगं पवेशनं गिरो। बंध की जो व्याख्या है 2 गाथाओं में बता। ज्ञान चेतन भावे ने, आत्मा के जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है, सा भाव बंधो। कम्मान पदेशनम अन्योन्य प्रवेशनम, और कर्म और आत्मा का एक दूसरे में प्रवेश हो जाना, इतरो यानी ध्रुव बंध है। तो आत्मा के जिस चेतन भाव से परिणाम से कर्म बंधता है वह भाव है, और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशनम, एक दूसरे में एक में खो न जाना, उसका नाम भाव बंध है, द्रव्य बंध है। अन्य यानी द्रव्य बंध, भाव बंध से अन्य द्रव्य बंध है।
तो आत्मा के चेतन भाव कौन से हैं? राग द्वेष मोह आत्मा के चेतन भाव हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। चेतन भाव चेतन कर्म जो है, राग द्वेष मोह को आचार्य ने राग द्वेष मोह को चेतन भाव कहा है। क्यों? ये आत्मा में ही होते हैं, इसलिए राग द्वेष मोह को ही चेतन की संगति में आने से चेतन कहलाते हैं। और वो जो है क्या करते हैं? द्रव्य बंद कर देते हैं। जो कर्म आता है वो बांध करके पुटलियों में डाल देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं। आश्रव का आने का नाम आश्रव है और रुकने का नाम बंध है। बस, आने का नाम आश्रव और रुकने का नाम बंध। तो इस कर्म की बंध की चर्चा अपन ने तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में की। कर्म के 9 कर्म सहयोगी कर्म होते हैं। वो कर्म जो है उन सहयोग भाव रूप जो है अपन मात्र अंतराय आसादन उपकार, ये जो है जो कर्मन है, भाव है, मन वचन काय का परिवर्तन है, इससे ही जो है योग के निमित्त से कर्मों की स्थिति बन जाती है। काय वांग मना कर्म योगा, जो हम मनोवचन काय के द्वारा सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वही सब वर्णाओं को ला करके स्वरूप मनमन हो जाता है। इसे ही तो कर्मण वर्णा कहते हैं। अब वो जो है बंध कितने प्रकार का? पैडिक्षेरी अनुभाग परेश भेदारुक्यदुविधो बंधो योगा पैडी परेशा क्रिय अनुभाग कषाय दो होंती। पैडिक्षेरी डिक्षेरी पैडिक्षेरी अनुभाग परेश भेदाचु दूचतो विदो बंधो योगा पैरि पदेसा एति अनुभावापसाय दुर्गो होति। पैडी श्री अनुभाग और प्रदेश, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। उसमें भी प्रकृति और प्रदेश बंध योग यानी मध्यमिक काय रूप से योग से होते हैं और स्थिति अनुभाग कषाय से होते हैं। अब इन 4 प्रकार के भेदों को हमें समझना है कि प्रकृति क्या है, स्थिति क्या है, अनुभव क्या है और प्रदेश क्या है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बंध के बारे में विषय है जो अपन लोग नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। पैडी शील स्वभाव, प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव। तो आचार्य क्या कहते हैं कि गन्ने की प्रकृति है मीठी, नींबू की प्रकृति है खट्टी, नीम की प्रकृति है कड़वी, मिर्च की प्रकृति है चौपटी। तो ये प्रकृतियां हैं। तो उन कर्मों के
8 प्रकार की जो वर्णा है उनकी प्रकृति हुआ करती है, उनमें वही चीज प्रणमन करने की शक्ति होती है, अन्य कोई उर्गनाओं में कर्म प्रणमन करने की शक्ति नहीं। इसलिए प्रकृति बंध के 8 भेद किए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, भोगनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंत। अपन पढ़ के आए, उपयोग में पढ़ के आए। तो ज्ञानावरणी कर्म की जो 8 प्रक्रिया, उनके स्वभाव, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान गुण को ढकता है, दर्शनावरणी गुण जो है क्या करता है, दर्शनावरणी कर्म गुण नहीं, दर्शनावरणी कर्म जो है हमारी दर्शन गुण को ढक देता है। नींद आ रही है तो सुनाई पड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा, वही तो दर्शनावरणी। और आंख खुली हुई है फिर भी चीज दिखाई नहीं देती, तो चक्षु दर्शन भी है, अचक्षु दर्शन भी है। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, ये बंध के 4 भेद। तो प्रकृति के बाद स्थिति, स्थिति क्या है, एक्सपायरी डेट, कौन से कर्म की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति होती है? तो मोहिनी कर्म की 70 कूड़ा कूड़ी, और सब कर्मों की स्थिति उन्होंने तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में बताई है। तो स्थिति, अनुभव और प्रदेश, ये 4 शब्द हैं। कोई भी मेडिसिन है, औषधि है, उसकी प्रकृति क्या है, रोग दूर करना। अब उस औषधि में रोग दूर करने की क्षमता कब तक रहेगी, उसकी स्थिति है। और उस औषधि में पावर क्या है, पोटेंशियल, वह हो गया अनुभव। और उस औषधि की डोज, मात्रा कितनी है, वो हो गया प्रदेश। 4 चीजें यदि आप अपने अनुभव में ले आएंगी, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, तो आपने जैन धर्म को आधा सीख लिया। ये समझ लेना, जैन धर्म को समझने के लिए, कर्म सिद्धांत को समझने के लिए ये 4 शब्दों के स्वरूप को समझ लिया, प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश, इनके 8 कर्मों के अंदर घटा दिया, आपको करना योग मजबूत हो गया। अनुभव और प्रदेश, तो ये 4 बातों को लेकर के हमारे अंदर वो होता है। आप जो है प्रकृति हो गई, क्या बोलते, आश्रम हो गया, बंध हो गया, संवर्ग हो गया। बंध 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 की स्थिति हो गई, अब संवर की स्थिति आने वाली है। संवर माने रोकना, कल भी बताया था, शब्र करना है, कर्म को आने को रोकना, आश्रव निरोधा संवरा, कर्म के आने के द्वार को रोक लेना संवर कहलाता है। अब उस संवर के बारे में जानकारी दे रहे, छेदन परिणामो जो
कम्मष्टासव निरोहिणे शोभाव शंबरो खलु दौवाशवरोहिणे जो चेतन प्रणाम हो, जो आत्मा का चेतन प्रणाम, आत्मा का परिणाम कम्मत आसव न होने, कर्म के आश्रव को रोकने में ही कारण है। तो वह माने खलु निश्चय से भाव संभो भाव संबंध दवासरों ने द्रवासव का रोकना अन्य अर्थात भाव संबंधी भिन्न द्रव्य संभर है। तो कौन सा हमारे आत्मा का परिणाम कर्म को रोकने में कारण होता है? जो हम मन ही मन अपने मन को डांट लगाते हैं, मन ही मन संबोधन देते हैं, वही परिणाम हमारे लिए कर्म के रोकने में संभव कहलाता। जो मोरी में डांट लगावत तब जल रख जाता, त्यों आश्रव को रोके संभव क्यों नहीं मानता। शिष्य और शिष्य को डांट लगा के रखना। तो हमें संबर वाले परिणाम हमारे पास कहाँ है, ये अपने अंदर खोजना। हम छोटी छोटी बातों से उद्वेलित हो जाते हैं, प्रतिक्रिया में डल जाते हैं और कर्मों का आश्रय बंद करते हैं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत संबर से होती है। जब तक हम अपने अंदर सब्र करना नहीं सीखें, संबर नहीं रखेंगे, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं। संबर सहत करो तब प्राणी हृदय मुक्त रानी, इस दुल्हन की वही से तेरी सहेली जाने सब जाने। यहाँ पर आचार्य भगवान ने
बताया है कि मिथ्या गुण स्थान से क्षीण रसायन 12वें गुण स्थान तक ऊपर ऊपर मंदता से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। क्या 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय होता है? उसमें भी गुणस्थान भेद से सो अशो और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 उपयोगों का व्यापार होता है। मिथ्या दृष्टि साधारण और मिश्र इन 3 गुण स्थानों में ऊपर ऊपर मंदता से अशुभ उपयोग होता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि की शुभ योग के द्वारा आपको एक विशेष बात बता दें। अभव्य मिथ्या दृष्टि भी शुभ योग के द्वारा 9वें गृह व्यक्ति यात्रा तक जा सकता है। अभव्य अभव्य मिथ्याची जीवों को शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग नहीं होता। ये शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग सम्यक दृष्टि जीवों के ही होते हैं। योग मिथ्या दृष्टि जीवों के भी होते हैं। तो अशुद्धोपयोग अभी तक लोग इसमें ही भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उपयोग जो है ज्ञान और दर्शन की परिणति है और योग मन वचन काय का परिणमन है। तो जीव जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसके तो अशुभ उपयोग ही रहेगा और तारतम्यता से उसका उपयोग यदि ऊपर भी जाता है तो तीसरे गुण स्थान तक अशुभ ही गिना जाता है। चौथे गुण स्थान से ही शुभ उपयोग की शुरुआत होती है और आगे 7वें 8वें शुद्धोपयोग की बात कही जाती है। अभी जो है स्वरूप भेद और स्वामी भेद ही लोगों को समझ में नहीं आता। तो चौथा 5वां और 6वां 3 गुण स्थानों में परंपरा से शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्य से शुभोपयोग होता है। परंपरा से धीरे धीरे तारतम्यता से शुभ उपयोग की परिणति बनती है और जहाँ प्रमित आदि क्षीण दशाएं जो है गुणस्थान है उन 6 गुणस्थानों में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट के भेद से एक देश शुद्ध निश्चय शुद्ध उपयोग वर्तता है। और 13वें और 14वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोग का फल रहता है, क्योंकि वो फिर नीचे लौट करके नहीं आता, कोई गिरता नहीं है अपने उपयोग से, इसीलिए वहां पर शुद्ध उपयोग जो है 13वें 14वें गुणस्थान में बताया। लेकिन 12वें गुणस्थान तक जो है तारतम्यता से एक देश शुद्ध नए से शुद्ध उपयोग कहा जाता है। पहले गुणस्थान में संवर नहीं है, लेकिन साधारण गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में 16, दूसरे गुणस्थान में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में 1, 8वें में 2, 30 और 4, 9वें में 5 और 10वें में 16 और सहयोग के बीच एक प्रति के बंध छुट्टी होती है। ऐसे मोहम्मद सार कर्मकांड के 94 नंबर की गाथा में दिया हुआ। इस प्रकार बंध क्षेत्र त्रिभंगी में कहे हुए कर्म के अनुसार ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना चाहिए। ऐसे अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान में अशुभ शुद्ध रूप तीनों उपयोगों का व्याख्यान किया। अशुभ शुभ और शुद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं आत्मा के परिणामों की।
इस अशुद्ध निश्चय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है? तो आचार्य कहते हैं शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्धि स्वभाव का धारक तो आत्मा ध्येय होता है। इस कारण उपयोग में शुद्ध ध्येय होने से, शुद्ध अवलंबन पने से, शुद्ध आत्मस्वरूप का धारक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। ध्येय के कारण वह उपयोग शुद्ध कहलाता है। संबर इस शब्द से कहे जाने वाला शुद्ध उपयोग संबर के कारण मिथ्यात राग आदि अशुद्ध पर्यायों की तरह अशुद्ध नहीं होता। फलभूत केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध पर्याय की भांति वह शुद्धोपयोग होगा। वह शुद्ध भी नहीं होता, किंतु अशुद्ध का शुद्ध दोनों पर्यायों की विलक्षण शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रत्न मोक्ष का कारण एक देश में प्रवृत्ति और एक देश में आवरण रहित ऐसे तीसरी अवस्था सर्व कहा जाता है। यहाँ पर नया बनाएंगे। क्या हुआ? थोड़ा ये डिस्टर्ब हो रहा है, कोई काम चल रहा है मकान का। यहाँ किसी ने शंका की केवल ज्ञान समस्त आवरण से रहित शुद्ध है, इसलिए केवल ज्ञान का कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा आगम वचन है। इस शंका का उत्तर देते हैं, आपने ठीक कहा, किंतु उपादान कारण भी मूलय वाणी के स्वरूप कार्य के पूर्व वर्तनी वनिका रूप उपादान कारण के समान और मिट्टी रूप घटकार्य की मिट्टी का पिंड रूप उपादान कारण के समान कार्य से एक ही भिन्न होता है। सोलह वाणी के सोने के प्रति जैसे पूर्व की सब 15 वर्णिकाएं उपादान कारण है, तो घट के प्रति जैसे मिट्टी पिंड सुशील और आदि उपादान कारण है, तो सोलह वाणी के स्वर्ण और घट रूप कार्य के एक ही पिंड है। बिल्कुल सोलह वाणी के स्वर्ण रूप और जात रूप नहीं है। इसी तरह सब उपादान कारण कार्य के एक ही सिद्ध होते हैं। उपादान कारण कार्य के एक से भिन्न कई सर्वता नहीं गए। यदि सर्वता भिन्न हो जाए तो अग्नि प्रवेश ही ना करे, तबे में रोटी ना पके, सूरज उजाला देना छोड़ दे, मास्टर पढ़ना छोड़ दे, जरूरत क्या है, अपने घर से पढ़ा लो। यदि उपादान कारण का कार्य के साथ एकांश अर्थात भेद या भेद हो, तो उपर्युक्त स्वर्ण मिट्टी के दो दृष्टांतों के समान कार्य कारण सिद्ध नहीं होता। तो इस सबसे क्या मतलब हुआ? कहते एक देश निवारणता से शैक्षणिक ज्ञान रूप लक्षण वाला एक देश व्यक्ति विवक्षित एक देश शुद्ध नई की अपेक्षा रखने वाला संवर के साथ भाष्य रूप स्वरूप शैक्ष में ज्ञान मुक्ति का कारण होता है, जो
लब्धि अपर्याप्त निगोदिया जी के एक देश निवारणता से सूक्ष्म ज्ञान रूप लक्षण वाला एक देश व्यक्ति रूप विवक्षित एक देश शुद्ध नई की अपेक्षा संवर सबसे वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप है, उसमें ज्ञान मुक्ति का कारण होता है। हम लोगों ने छाउस में ज्ञान को भी नहीं समझा। आचार्य कहते हैं संवर सबसे बात शुद्ध उपयोग स्वरूप छाउस में ज्ञान मुक्ति का कारण होता है। अपने मुक्ति का कारण होने के लिए अपेक्षा मद का कारण अपन ने माना। मद नीचे गिराएगा, झुकाएगा, अशांति पैदा करेगा। जो लब्धि अपर्याप्त में नित्य उद्घाटित आवरण रहित ज्ञान सुना जाता है, वही सूक्ष्म निगोद में ज्ञानावरण कर्म का सर्व जगन्य सूक्ष्म की अपेक्षा से आवरण रहित है, किंतु सर्वथा आवरण रहित नहीं। वह आवरण रहित क्यों रहता है? यदि उस जगन्य ज्ञान का भी आवरण हो जाए, जीव का ही वाह हो जाएगा। वास्तव में उत्तरवर्ती सूक्ष्म ज्ञान की अपेक्षा और केवल ज्ञान वह ज्ञान भी आवरण से, क्योंकि संसारी जीवों की छाया ज्ञान का भाव है। इसलिए निगोदिया का वह सूक्ष्म ज्ञान ही है। यदि नेत्र पटल के एक देश में निरावरण के समान यह ज्ञान कुल केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का अंश रूप हो तो उससे एक भी अंश में भी लोक अलोक प्रत्यक्ष हो जाए। देखा नहीं जाता, किंतु अधिक बादलों से आच्छादित सूर्य के समान या निविड़ नेत्र में समान निगोदिया का ज्ञान सबसे थोड़ा जानता है। ऐसा कुछ बातें अपने ऊपर रखनी, कुछ कोटेशन अपने पहचाने की। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। पहला कोटेशन। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का अज्ञानी है। अज्ञानियों से नहीं, अपने अज्ञान से लड़ो। तो हमारे योग और उपयोग में जो चल रहा है उसका फाइटलाइजेशन करना है, कंपेरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, उसे परिष्कृत करना है, उसके संस्कार आत्मा में डालना है। महाराज जी, आज द्रव्य संग्रह के अंदर आपने आश्रव के कुछ भेद बताए हैं, वो कुछ कम है संख्या में, 57 नहीं होते हैं। देखो, संक्षेप रुचि, मध्यम रुचि, विस्तार रुचि, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। तो ये अपेक्षाकृत भेद 5 मिथ्यात्व, 5 अवृत्ति, 15 प्रमाण, 3 योग। यदि और उसको विस्तार से करते हैं तो फिर वही जो है 5 मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति, 25 कथाएं, 15 योग 57 हो जाते हैं। और विस्तार में ले जाते हैं तो 148
क्रिया हो जाती है। और विस्तार में ले जाओ तो कहते असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम के द्वारा जीव का परिणमन हो रहा है। लेकिन जैसे अविरति अगर 5 बताएं 12 की जगह, तो 5 बताने से गलती नहीं हो जाएगा? नहीं, 5 पापों का त्याग नहीं होना, 5 अवृत्ति। अच्छा, वो तो क्या है, धीरे धीरे उसको जोड़ने का क्रम के 5 इंद्रिय मन बस करो, 6 काय के जीव की रक्षा करो, उसको विस्तार दिया गया। अच्छा, है उन्हीं का उल्लेख। हाँ, और एक जो ये जो प्रदेश बंध है, हाँ, हाँ, ये प्रदेश बंध आत्मा के हर स्थान के ऊपर प्रदेश बंध होता है या उस अपेक्षा से है? हाँ, हाँ। कोई कर्म होगा वो सब पूरे आत्मा के सब प्रदेशों पर होगा, बंद होगा। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषता सूक्ष्म क्षेत्रावकाशता सर्वात् प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। ये आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत जो है कर्म की वर्णाएं की हुई है, और उससे भी अनंत गुणी विश्व सुख यानी उम्मीदवार के रूप में खड़ी है कि तुम हटे और हम जमे। तो हमने स्थिति अनुभव प्रदेश 4 बातों में घटाया था। हाँ, प्रकृति यानी मेडिशन, हाँ, स्थिति माने एक्सपायरी डेट, हाँ, अनुभव माने पोटेंशियल पावर, और प्रदेश माने डोज मात्रा। डोज। अच्छा, हाँ, गोली कितनी बड़ी है, कितनी घनत्व वाली है, चूर्ण है, डस्ट है। ठीक है। उन कर्म परमाणुओं के प्रदेशों की संख्या प्रदेशबंध कहलाती है। प्रदेश बंद कहलाती, ठीक है महाराज। नमस्ते महाराज जी। हाँ, अभी रत्नकरण साप्ताचार का वाचना शुरू करना है। 24 आना हो गया है। 24 आना को एक दिन थोड़ा सा एक एक कालम दोहराते जाएंगे, जिससे पुराने विद्यार्थियों की स्मृति बनी रहे। और फिर उसके बाद जो है रत्नकरण साप्ताचार, जिसमें हमारे श्रावकों के